हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद हेलो सुमन। तो आज हम लोग कर रहे हैं आपका क्वेश्चन नंबर 21 से सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 21 में दिया गया है 2 का पावर 1/3 कॉमा 3 का पावर 1/3 कॉमा 8 का पावर 1/8 तथा 9 का पावर 1/9 में से कौन सी संख्या सबसे बड़ी है। इस टाइप का क्वेश्चन देखिए इससे पहले हम लोग कर चुके हैं। तो देखिए इस टाइप का क्वेश्चन कभी भी अगर आपके सामने आएगा तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, जो पावर दिया गया है उसका आपको एलसीएम लेना पड़ेगा। यानी कि जैसे 1/3 है, 1/3 है, 8 है और 1/9 है, मतलब एक का पावर 8 है। तो सबसे पहले 3, 3, 8 और 9 का जो भी पावर में है, ठीक है, इसका आपको एलसीएम निकालना है। इन सब का जब आप एलसीएम लेंगे तो एलसीएम आता है आपका कितना, 72। ठीक है, आप अलग से इसका एलसीएम निकाल लीजिएगा। ठीक है, अब आपको इसको क्या करना पड़ेगा, देखिए जैसे 2 का पावर 1/3 है तो आप इसको लिखना पड़ेगा आपको इस तरीके से, ताकि नीचे आपका क्या आ जाए, 72 आ जाए। यानी कि 1/3 को आप किससे गुना करेंगे कि नीचे आपका 72 आ जाएगा। ठीक है, तो आप 24 से गुना करना पड़ेगा नीचे, तो ऊपर भी आपको किससे गुना करना पड़ेगा, 24 से गुना करना पड़ेगा। ठीक है, समझ में आ रहा आप लोगों को? तभी तो ये क्या हो जाएगा, तभी तो ये नीचे क्या हो जाएगा, 72 हो जाएगा। क्योंकि पावर जो आपका हर है, हर को आपको एक जैसा करना पड़ेगा, हर को आपको क्या करना पड़ेगा, हर को आपको बराबर करना पड़ेगा। तो इसको थोड़ा सा और सॉल्व कर देंगे तो इसको क्या लिख सकते हैं, तो इसको लिख सकते हैं, अच्छा यहाँ पे देखिए नीचे हम लोग क्या लिख पाएंगे इसको, 2 का पावर 24। ठीक है, 2 का पावर 24 इंटू 1/72 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं इसमें। इसको ब्रैकेट क्लोज कर दे रहे, ये 24 को अलग लिख लिए क्योंकि जब एक से गुना करेंगे तो ऊपर में 24 आ जाएगा, नीचे 72 आ जाएगा। ठीक है, इससे आप बता पाएंगे अच्छी तरीके से। उसके बाद देखिए कि 3 का पावर 1/3 है तो आप क्या लिखेंगे, 3 का पावर 1/3 गुना आपको क्या करना पड़ेगा, इसमें भी क्या लाना है, 72 लाना है हर में। तो इसमें भी 24 से गुना, तो ऊपर भी आप क्या कीजिए, 24 से गुना कर दीजिए। तो इसको क्या आ जाएगा, 3 का पावर 24 गुना आप क्या लिख सकते हैं, 1/72। ठीक है, 8 का पावर 1/8 है तो आप क्या लिखेंगे, 3 का पावर 1/8, सॉरी 8 का पावर 1/8 आपको लाना है कितना, हर में 72 लाना है। तो आप किससे गुना करेंगे, 8 में किससे गुना करेंगे कि 72 आ जाएगा, 9 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ऊपर भी आपको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 9 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो 8 9 से कितना आ जाएगा, 72 आ जाएगा। तो एक काम कीजिएगा, इसको इसमें आप लिख सकते हैं 8 का पावर 9 इंटू 1/72। थोड़ा सा अगर आप और सॉल्व कर देंगे इसको, 8 को आप क्या लिख सकते हैं, 8 को लिख सकते हैं 2 का पावर 3। 8 को क्या लिख सकते हैं, 2 का पावर 8 का पावर 9 है, इसको आप लिख सकते हैं 2 का पावर 3 इंटू 9। तो आप डायरेक्ट लिख सकते हैं 2 का पावर 72 इंटू 1/72। इसको ब्रैकेट के अंदर रखिए। ठीक है, उसके बाद देखिएगा यहाँ पे 9 का पावर 1/9 है, तो 9 का पावर 1/9 है तो इसका मतलब ये होगा कि 9 का पावर 1/9 और इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे कि 72 होगा। तो सॉरी 9 को आप मल्टीप्लाई कर दीजिएगा 8 से तो 72 हो जाएगा, तो ऊपर भी आपको 8 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यानी कि 9 का पावर आ जाएगा 8 इंटू 1/72। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। अब 9 को आप क्या लिख सकते हैं, 9 को आप लिख सकते हैं 3 का पावर 3 और पहले से पावर 8 है तो यानी कि कितना जाएगा, 8 या 24, तो 3 का पावर कितना हो जाएगा, सॉरी 3 का स्क्वायर हो जाएगा, सॉरी क्योंकि 9 लाना है तो 3 का स्क्वायर होगा ना। तो 2 इंटू 18 कर देंगे तो आ जाएगा आपका 16 इंटू 1/72। अब आपको इसमें से बताना है कि सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, क्योंकि आपको सबसे बड़ी नंबर बताना है। तो सबसे जो बड़ा नंबर होगा वो क्या होगा, देखिए 2 तो होगा नहीं क्योंकि यहाँ पे 3 है, 3 का पावर 24 है और यहाँ पे 3 का पावर 16। तो बड़ा कौन हो जाएगा, 3 का पावर 24। ठीक है, ये बड़ा हो जाएगा, यानी कि यानी कि ये वाला नंबर क्या हो जाएगा, बड़ा नंबर हो जाएगा। यानी कि आप इसको लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे आप, तो यहाँ पे देखिएगा क्या करेंगे, सबसे बड़ी तो कौन सी संख्या सबसे बड़ी होगी, तो सबसे बड़ी संख्या ये हो गया, यानी कि 3 का पावर 1/3 जो है वो सबसे बड़ी संख्या है। ठीक है, आप लोगों को समझ में आ रहा है। चलिए ये था 21 नंबर। अब हम लोग सॉल्व करते हैं 22 नंबर क्वेश्चन को। देखिए 22 नंबर क्वेश्चन में देखिए यहाँ पे क्या करना है, 12/3 प्लस √5 प्लस 2√2 इस तरीके से क्वेश्चन दिया गया है। तो इसमें सबसे पहले हर का परिमेयकरण करके आपको इसको सॉल्व करना पड़ेगा। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 3√5 का एक जोड़ा बना लीजिए और 2√2 को यहाँ पे प्लस का 2√2 को आप अलग से लिख लीजिए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम क्या करेंगे, इसमें देखिए हर का परिमेयकरण करते हैं तो इसको प्लस में है तो ऊपर इसको जब लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, माइनस में, यानी कि 3 प्लस √5
ये प्लस में होगा, जब ये प्लस में होता है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस में आ जाएगा। ठीक है, यानी कि इसी को तो बोलते हैं कि हर का परिमेयकरण। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं इसमें। अब इसको क्या कीजिएगा, इसको गुना कीजिएगा। ठीक है, इसको अब हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग अभी गुना करेंगे। तो गुना करेंगे तो 12 को इस पूरा से गुना कर दीजिएगा, तो आ जाएगा 12 गुना, यहाँ पे लिखिएगा 3 प्लस रूट 5 माइनस 2 रूट 2 अपॉन, यहाँ पे क्या आ जाएगा, एक फॉर्मूला लगता है आपका a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। फॉर्मूला होता है a माइनस बी, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो फॉर्मूला हो जाएगा आपका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि 3 प्लस रूट 5 का होल स्क्वायर प्लस और माइनस माइनस 2 रूट 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, चलिए यहाँ तक समझ में आ रहा है। अब क्या करेंगे देखिएगा यहाँ पे ध्यान से, जब 12 को हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, इससे 12 को मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं या फिर थोड़ा सा और इसको सॉल्व कर दिया जाए। ठीक है, ऊपर वाला नंबर को एज इट इज़ रहने दीजिए। ऐसा इसलिए रख रहे हैं क्योंकि नीचे कुछ सॉल्व करके हम लोगों का कुछ नंबर आएगा, उससे आप इजीली कैंसिल कर पाएंगे। तो अब देखिए a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर पे आप इसको ब्रेक कर लीजिए। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी। ठीक है, माइनस, अब देखिए 2 रूट 2 का स्क्वायर, तो 2 रूट 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 2 रूट 2 इंटू 2 रूट 2। तो 2 गुना 2 कितना हो गया, 4 रूट 2 इंटू रूट 2 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, यानी कि आंसर कितना आएगा, 8। तो अब देखिएगा 12 गुना 3 प्लस रूट 5 माइनस 2 रूट 2 अपॉन, नीचे 3 का स्क्वायर आ जाएगा 9 प्लस स्क्वायर से रूट कट जाएगा, यानी कि 5 प्लस 2 3 जा 6 रूट 5 माइनस का 8। ठीक है, इतना क्लियर हो रहा है आप लोगों को। अब क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लीजिए। तो ऊपर में देखिए 12, ठीक है, ऊपर में क्या है 12 गुना 3 प्लस रूट 5 माइनस 2 रूट 2, नीचे क्या हो जा रहा है देखिए 9 और 5, 9 और 5 हो जा रहा है आपका 14। 14 में से अगर 8 घटा रहे हैं तो आपका कितना हो जाएगा, 14 में से 8 घटाएंगे तो 6 हो जाएगा। ठीक है, 6 प्लस 6 रूट 5, कोई दिक्कत नहीं इसमें। अब क्या कीजिएगा, नीचे से आप 6 कॉमन ले लीजिए, 3 प्लस रूट 5 माइनस 2 रूट 2, ये तो आपका ऊपर एज इट इज चल रहा है। नीचे इन दोनों से 6 कॉमन लीजिएगा तो 1 प्लस आपका रूट 5 आएगा। ठीक है, अगर आप 6 कॉमन ले रहे हैं तो क्या आ रहा है, 1 प्लस रूट 5। अब क्या करेंगे, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा एक चीज़। अब ये 6 से देखिए ये कैंसिल हो जाएगा 2 बार में, तो आपका क्या बच रहा देखिएगा, 2 इंटू 3 प्लस रूट 5 माइनस 2 रूट 2 अपॉन, नीचे है 1 प्लस रूट 5। अब आप इसको क्या करेंगे, हर का परिमेयकरण आपको फिर से करना पड़ेगा। तो 1 माइनस रूट 5 और नीचे हो जाएगा 1 माइनस रूट 5। अब आपको जो भी कैलकुलेशन करना पड़ेगा इस पर करना पड़ेगा, क्योंकि देखिए इसमें अगर आप कैलकुलेशन करेंगे ना तो आपको तो इसमें और कोई ऑप्शन नहीं है, तो आपको पूरा मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो एक काम किया जाए, सबसे पहले 2 को बाहर में रहने दीजिए, 2 इंटू आप मल्टीप्लाई कर दीजिए 3 को इस पूरा से मल्टीप्लाई कीजिए, तो 3 माइनस 3 रूट 5, कोई दिक्कत नहीं इसमें। 3 से मल्टीप्लाई कर दिए, 1 से 3 को मल्टीप्लाई कर दिए रूट 5 से। अब प्लस का रूट 5 को 1 से करेंगे तो प्लस का रूट 5, प्लस और माइनस माइनस रूट 5 को रूट 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 आ जाएगा। ठीक है, अब माइनस का 2 रूट 2 से 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 2 रूट 2, माइनस और माइनस क्या आ जाएगा, प्लस 2 रूट 2 को रूट 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 रूट 10 अपॉन a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो हो जाएगा आपका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं इसमें। अब क्या करेंगे देखिए 2 इंटू, यहाँ पे देखिएगा 3 हो रहा है, ये क्या है देखिए 3 और माइनस का 5, तो ये आ जाएगा आपका माइनस का 2। अच्छा, यहाँ पे देखिएगा 3 रूट 5 और ये रूट 5, तो माइनस और प्लस क्या हो जाएगा, माइनस। ठीक है, यानी कि यहाँ से 2 रूट 5 और यहाँ से 2 रूट 5 आ जाएगा, माइनस का 4 रूट 5 और यहाँ पे बचेगा आपका प्लस का 2 रूट 10। ठीक है, अब नीचे क्या आ रहा है, नीचे आ रहा है 1 माइनस रूट 5 का स्क्वायर यानी कि 4, रूट 5 का स्क्वायर यानी कि स्क्वायर से रूट कट जाएगा तो आपका क्या आ जाएगा 5। तो चलिए अब यहाँ पे देखिएगा एक चीज़ ध्यान से देखिएगा कि 2 इंटू, यहाँ पे माइनस को कॉमन ले लीजिए, तो जब माइनस कॉमन लीजिएगा तो माइनस बाहर आ जाएगा, तो यहाँ पे माइनस का 2 प्लस में हो जाएगा, ये भी प्लस में हो जाएगा 4 रूट 5 और ये माइनस का हो जाएगा 2 रूट 10। अब नीचे क्या है, माइनस का 4। ठीक है, तो माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, 2 से ये 4 कैंसिल हो जाएगा 2 बार में। तो आपको फाइनल आंसर क्या आ रहा है, फाइनल आंसर आपका आएगा, नीचे है 1/2। अब यहाँ से ऊपर से भी आप 2 कॉमन ले लीजिए। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा आप लोग, ऊपर से भी 2 कॉमन ले रहे हैं, तो 1 प्लस यहाँ पे 2 रूट 4 रूट 5 के जगह में क्या बचेगा, 2 रूट 5 माइनस रूट 10 बाय नीचे क्या हो जाएगा 2, तो ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो आपको फाइनल आंसर क्या आ गया,
फाइनल आंसर आ गया 1+2√5 माइनस का √10। थोड़ा सा ज़्यादा कैलकुलेशन है, आप लोग इसको ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, आप लोगों को एक एक चीज़ समझ में आ जाएगा। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग ध्यान से देखते हुए चलिए, आप लोगों को सब समझ में आएगा। ठीक है, चलिए सो स्टूडेंट्स प्लीज़ नोट डाउन दिस क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन नंबर 23 को ध्यान से देखिएगा। 23 में दिया गया है √7 अपॉन √16 प्लस √7 माइनस √16 माइनस 6√7। देखिए अगर आप इसको रैशनलाइज से कर रहे हैं ना, अगर आप इसको रैशनलाइज करके कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगेगा, बट जो तरीका मैं आपको बता रहा हूँ उसको ध्यान से आप देखिएगा। तो सबसे पहले आप क्या कीजिए, सबसे पहले आप इस क्वेश्चन में लिखिएगा 16 प्लस 6√7। इसको थोड़ा सा हम लोग ब्रेक करेंगे, थोड़ा सा इसको हम लोग ब्रेक करेंगे, इसको ब्रेक कर दे रहे हैं स्क्वायर में। ठीक है, 16 को हम लोग लिख सकते हैं 9 + 7, कोई दिक्कत नहीं है। 9 + 7 प्लस 6 को क्या लिख सकते हैं 2 × 3 × √7। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है आप लोगों को। अब देखिएगा एक चीज़, 9 को हम लोग लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर और 7 को क्या लिख सकते हैं √7 का स्क्वायर। ठीक है, प्लस 2 × 3 × √7। तो आप लोगों को पता चल रहा है कि ये किसका फॉर्मूला बन रहा है, ये बन रहा है a² + b² + 2 × a × b, यानी कि a + b का होल स्क्वायर। ठीक है, और अगर माइनस होगा इसमें 16 माइनस 6√7, अगर होगा ऐसा माइनस, तो आप क्या लिख सकते हैं 3 माइनस √7 का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं इन दोनों में। अब आप क्या कीजिएगा, अब आप क्या कीजिएगा कि इसमें आपको दिया गया है रूट अंडर, नीचे का चीज़ लिख रहे हैं 16 + 6√7 माइनस रूट अंडर 16 माइनस 6√7। तो आप इसको अगर सॉल्व करेंगे तो कैसे करेंगे, तो रूट अंडर तो रहेगा ही, साथ में आप क्या लिखेंगे 3 + √7 का स्क्वायर माइनस रूट अंडर 3 + √7 का स्क्वायर। सॉरी यहाँ पे माइनस हो जाएगा। अब ये स्क्वायर से रूट कट गया, स्क्वायर से रूट कट गया, तो आपका आंसर आएगा 3 + √7, और ये माइनस जब अंदर जाएगा तो -3 माइनस और माइनस प्लस √7। तो ये 3 से 3 कैंसिल हो गया, तो ये आ गया 2√7। तो नीचे का जो डिनोमिनेटर में जो आपको दिया गया है उसका वैल्यू आ जा रहा है आपका 2√7, और क्वेश्चन था आपका √7 अपॉन रूट अंडर 16 + 6√7 माइनस रूट अंडर 16 माइनस 6√7। तो अब आगे क्या करेंगे, यहाँ पे करेंगे √7 अपॉन डिनोमिनेटर की जगह में क्या लिखेंगे 2√7। तो ये √7 से √7, तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं √7 से √7 कैंसिल हो जा रहा है, तो यहाँ पे आ रहा है 1/2। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ रहा है आप लोगों को। चलिए अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 24 को। देखिए क्वेश्चन नंबर 24 भी आपका क्वेश्चन नंबर 23 के से रिलेटेड कर रहा है। ठीक है, यदि a = √7 + 2√12 तथा b = √7 - 2√12 हो तो a³ + b³ क्या होगा। ठीक है, तो सबसे पहले आपको इसको थोड़ा सा आपको सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, इसको थोड़ा सा सॉल्व करना पड़ेगा कि रूट अंडर 7 + 2√12 को आप क्या लिख सकते हैं। तो देखिए अगर आप 7 + 2√12 को, अभी आप खाली इसका बात कीजिए, आप इसको क्या लिख सकते हैं 7 को लिख सकते हैं 4 + 3 प्लस 2 × ठीक है 2 × इसको आप लिख रहे हैं 4 + 3। ठीक है, किसको लिख रहे हैं 7 को आप क्या लिख रहे हैं 4 + 3, और इसको आप क्या लिख सकते हैं √12 का अगर आप एलसीएम लीजिएगा तो कितना आ जाएगा 2 × 3 = 6, 2 × 6 = 12, 2 × 3 = 6, यानी कि 2√3, तो 2 × √3। अब एक चीज़ ध्यान से देखिएगा, इसको हम लोग थोड़ा सा और सॉल्व करेंगे तो 4 को क्या लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर प्लस इसको लिख सकते हैं √3 का होल स्क्वायर। तो a² + b² + 2 × a × b, यानी कि ये आ जाएगा आपका a + b का होल स्क्वायर। ठीक है, ये प्लस में आ रहा है। अगर आप इसको माइनस में लिखेंगे 7 - 2√12, ये तो अलग चीज़ हो गया। ठीक है, अभी हम लोग इसका खाली सॉल्व कर रहे हैं। 7 - 2√12 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 2 - √3 का होल स्क्वायर हो। तो आपको a³ और b³ का बताना है। ठीक है, तो यानी कि सबसे पहले देखिए हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, a का वैल्यू कितना हो जाएगा। देखिए a का वैल्यू a = दिया गया है √7 + 2√12, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं क्या √2 + √3 का स्क्वायर। ये स्क्वायर से रूट कट जाएगा तो a = आ जाएगा 2 + √3, और b = कितना आ जाएगा b = आ जाएगा √7 - 2√12, यानी कि रूट अंडर, अगर यहाँ माइनस होगा तो क्या होगा 2 - √3 का स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कट जाएगा यानी कि 2 - √3। a और b का वैल्यू आ गया।
अब आपको बताना है क्या है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब। तो फॉर्मूला क्या होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब का? ए क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर होता है आपका ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ए प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट में ए प्लस बी। ये फॉर्मूला आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। तो ए प्लस बी का होल क्यूब जब आप इन दोनों को ऐड कीजिएगा, जब आप इन दोनों को ऐड कीजिएगा, मैं अलग से कर दे रहा हूँ ताकि यहाँ ज़्यादा कैलकुलेशन करना ना पड़ेगा, नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो ए के जगह में आप 2√3 लिख सकते हैं और प्लस बी के जगह में लिखिए 2 माइनस √3। तो √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 4। यानी कि आप डायरेक्ट लिख सकते हैं 4 का क्यूब माइनस 3 इंटू ए बी। अब ए बी यानी कि अगर आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, इन दोनों को अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 2 प्लस √3 इंटू 2 माइनस √3, यानी कि ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो ये हो जाएगा आपका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो स्क्वायर से रूट कट जाएगा, यानी कि 4 माइनस 3। तो आंसर कितना आ जाएगा 1 इंटू ए प्लस बी। ए प्लस बी का वैल्यू कितना है 4 है। तो अब 4 का क्यूब यानी कि कितना हो जाएगा 64 माइनस 3 4 जा कितना आ जाएगा 12। तो यहाँ पे आपका आंसर आ जाएगा आपका कितना 52। ठीक है, समझ में आ रहा? देखिए ये जो हम लोग कर रहे हैं, अगर आप स्टार्टिंग में मतलब आप अगर फर्स्ट टाइम कर रहे हैं इस टाइप के क्वेश्चन को, अगर आप फर्स्ट टाइम सॉल्व कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपको क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा आपको कंसेप्ट बनाना पड़ेगा, ठीक है। कंसेप्ट अगर आप बनाते हैं और उसके बाद अगर आप नेक्स्ट टाइम जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आई होप आप खुद से इसको सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। आप लोग इसको ठीक से नोट कीजिएगा, ठीक है। चलिए अभी हम लोग 25 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 25 को ध्यान से देखिएगा। 25 नंबर क्वेश्चन को दिया गया है 25 नंबर में, यदि 8 का पावर x प्लस 1 इक्वल टू 64 हो तो 3 का पावर 2x प्लस 1 का मान क्या होगा, ठीक है। तो देखिएगा ध्यान से, 8 का पावर x प्लस 1 इक्वल टू 64 दिया गया है, यानी कि 8 का पावर x प्लस 1, अगर इसको 8 के टर्म में लिखेंगे तो लिखेंगे क्या 8 का स्क्वायर। अब हम लोग एक चीज़ जानते हैं, अगर बेस सेम होता है तो पावर क्या हो जाएगा, पावर ऐड हो जाता है। तो यानी कि x इक्वल टू क्या हो जाएगा 1, ठीक है। इस 1 को इधर भेज दिए तो x का वैल्यू कितना आ गया 1 आ गया, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग को बताना है कि इतना का वैल्यू कितना होगा, तो 2 का पावर x प्लस 1, जब आप x इक्वल टू क्या रख दीजिएगा 1 रख दीजिएगा, तो 3 का पावर 2 इंटू 1 प्लस 1, यानी कि 3 का पावर 2 इंटू 1 2 प्लस 1, तो 3 का पावर 3 इक्वल टू कितना आ जाएगा आपका 27, ठीक है। समझ में आ रहा आप लोगों को? चलिए सो स्टूडेंट्स प्लीज नोट डाउन दिस क्वेश्चन। सो स्टूडेंट्स आई होप आपको इस वीडियो से काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। वाकई अगर आप इस वीडियो से कुछ सीखे हैं तो इस वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो के एंड में कमेंट करना मत भूलिए। तो स्टूडेंट्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।